हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस वीडियो में हम शंकु के बारे में जानेंगे कि शंकु क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहां पर मैंने आपके सामने एक शंकु बनाकर दिखा दिया है। शंकु आपने कई बार डेली लाइफ में भी देखा होगा। जो बर्थडे कैप होती है वो भी शंकु के प्रकार की होती है। आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई है, वो भी शंकु के प्रकार की होती है। ठीक हो गया। बस अंतर एक इतना होता है कि जब कोन वाली आइसक्रीम पकड़ते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ इस टाइप से आइसक्रीम बनी हुई होती है। तो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, जिसको आप पकड़ के रखते हो, वो आपका शंकु होता है। तो अब शंकु के बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। जैसे कि आपके सामने जो मैंने शंकु बनाकर दिखा दिया है, इसमें ये जो है ये शंकु का आधार होता है, जो कि एक वृत्त के प्रकार का होता है। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो जिसको मैंने ये जाली से बना दिया ना, जालीदार वाला हिस्सा जो है, इसको कहते हैं हम आधार। अब आधार तो अगर ऐसे दिखाऊं तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ये रहा वो आधार वाला हिस्सा। ठीक है। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल होता है हमेशा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां जानने वाले हैं कि शंकु के पास जो अलग अलग तरह के क्षेत्रफल हैं वो क्या है। तो एक तो मैंने आपको समझा दिया, ये आधार वाला हिस्सा होगा, उसके क्षेत्रफल में आता है। अगला हिस्सा, तो इसके लिए नीचे एक डायग्राम बनाकर देखा। जब आप आइसक्रीम खाते हो तो ये जो हिस्सा है, जो जिस हिस्से को तो आप पकड़ के रखते हो, उस वाले हिस्से को बोलते हैं हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है। ऊपर भी दिखा दूं, ये वाला जो हिस्सा होता है, जब आप आइसक्रीम खाते हो तो यही वाला हिस्सा जो है आपके हाथ में रहता है। इसको हम कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर और ये होता है एल। अब इसमें एल क्या होता है, अभी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने यहां शंकु बनाकर दिखा दे रहा हूं। ये रहा शंकु। इसमें यह है शंकु का केंद्र, और यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं शंकु की त्रिज्या। ठीक हो गया। तो ये जो चोटी दिखाई दे रही है, इस चोटी से एक लाइन मैंने नीचे तक बना दी है, इस केंद्र तक। तो इसको बोलते हैं हम ऊंचाई h। और ये जो झुकी हुई दूरी दिख रही है, थोड़ा सा कलर में चेंज करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये झुकी हुई दूरी दिख रही है आपको। अब जो लाल से मैंने कलर कर दिया, ये जो झुकी हुई दूरी है, इसी को हम कहते हैं L। यहां पर L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। ध्यान रखें, क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या, तीनों के बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध ये होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, अगर इन तीनों में से कोई दो दिए होंगे तो तीसरा आप आसानी से इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा, शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने ऊपर इसका फॉर्मूला बताया था कि जो हिस्सा आइसक्रीम का जो हिस्सा आपके हाथ में रहता है उसको कहते हैं हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अगला, अब मान लें कि शंकु जैसे आइसक्रीम जो होती है जब खरीदते हैं तो वो पूरी तरह से बंद होती है। तो अगर मैं शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाएगा, इसका वक्र वाला पार्ट भी आ जाएगा और आधार वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें एक तो आ जाएगा आपके पास इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और आधार जो कि वृत्त के प्रकार का है उसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पाई आर यहां से और यहां से कॉमन निकाल लूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर।
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको पहले से पता होना चाहिए। एक तो शंकु का ये वाला फॉर्मूला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का संबंध। तो अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, वो होगी एक्सरसाइज 13.3। तो उस 13.3 के लिए इन तीनों फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में शंकु के बारे में समझ लिया और उससे रिलेटेड जितने भी सूत्र अप्लाई हो सकते हैं 13.3 एक्सरसाइज में, वो भी हमने समझ लिया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।